नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि हमने पहले पढ़ा दादू दयाल के बारे में, और दादू दयाल के दो प्रमुख शिष्य हुए। एक का नाम था, ध्यान रखना, रजब जी, और एक का नाम था सुंदरदास जी। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विख्यात हुए, बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, इन्होंने क्या चीज़ें की, किस मार्ग की भक्ति की, इसके बारे में भी आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम रजब जी को। रजब जी के बारे में क्या कहा जाता है कि रजब जी दूल्हे के वेश में रहते हैं एनी टाइम। क्यों रहते हैं कि एक बार ये शादी करने के लिए जा रहे थे, जब शादी इनकी हो रही थी तो वो शादी करने के लिए पहुंच रहे थे, तो रास्ते में इनको एक वृद्ध व्यक्ति मिल जाता है। ठीक है, साधु के वेश में वृद्ध व्यक्ति मिल जाता है। दोनों की आपस में नज़रें मिलती है, और नज़रें मिलती है और नीचे से एक साधु व्यक्ति की आवाज़ आती है कि रजब थे गजब किनो। वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति दादू दयाल थे। तब रजब जी अपना वो सिर पे मोड़ बांधा हुआ था उतार के नीचे फेंक देते हैं, और घोड़े से उतर के कहते हैं, हे जगत गुरु, हे गुरुदेव, आपने आज मेरी आंखें खोल दी, आज आपने मुझे ये कुकर्म, ये पाप करने से बचा लिया। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं अपन रजब जी के बारे में और सुंदरदास जी के बारे में। ध्यान रखना, आज वैसे यूनेस्को के अंदर अपनी रामचरितमानस को सम्मिलित किया गया है आज के दिन में, तो उसकी भी आप सभी को आज की हार्दिक बधाई। आप देखते हैं, देखो रजब जी के बारे में। संत रजब, ये ध्यान रखना किसके शिष्य हैं? दादू दयाल के शिष्य हैं। इनको जब ये शादी करके जा रहे थे तो इनको देख के क्या कहा था दादू दयाल जी ने कि रजब ते गजब कियो, सिर पर बांधियो मोड़, आया था हरि भजन को, कियो नरक में ठोर। यानी रजब तूने ये क्या किया, ये क्या कर दिया तूने? सिर पर बांधियो मोड़, तुमने सिर पर मोड़ बांध लिया, यानी सगाई का, शादी का वो पहन लिया, तूने मोड़ पहन लिया। आया था हरि भजन को, तेरा जन्म हुआ था हरि का भजन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। कियो नरक में ठोर, और इस नरक में तूने अपनी जगह बना ली, इस तू मोह माया के अंदर फंस रहा है, ये क्या कर रहा है? तब रजब जी के अंदर संन्यास भावना जागृत होती है, और दूल्हे के आजीवन दूल्हे के वेश में वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो आज पढ़ते हैं रजब जी के बारे में। संत रजब, इनका मूल नाम क्या था? मतलब रजब तो बाद में नाम पड़ा, इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था अली खान। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है? ध्यान रखना, सांगानेर। सांगानेर कहाँ है? जयपुर। जयपुर में इनका जन्म होता है। पठान वंश में होते हैं ये। 1567 के अंदर जन्म होता है, और जाति से क्या होते हैं ये? मुसलमान होते हैं। कहीं कहीं अलग होती है, कलार कहीं लिखा हुआ है, कहीं क्या लिखा हुआ है, पर आपको ध्यान रखना, ये जाति से क्या है? मुसलमान है। इनके गुरु कौन हुए? दादू दयाल हुए। अब विवाह के समय की बात है, तब रजब जी की बारात में रजब जी को देखकर दादू ने कहा था, घोड़े पे बैठे थे रजब जी, सिर पर वो बांधा हुआ था, सेहरा वगैरह बांधा हुआ था। तब रजब जी ने को देखकर दादू दयाल ने क्या कहा था कि रजब के गजब कियो, सिर पर बांधियो मोड़, आया था हरि भजन को, आया था हरि भजन को, नरक में कीनो ठोर, यानी तूने नरक में जगह बना ली है। उसी समय रजब जी घोड़े से नीचे कूद पड़े, और जो उनके मोड़ पहना हुआ था, मोड़ पहना हुआ था, या चाहे सेहरा कह दो, सेहरा पहना हुआ था, उन्होंने उतार के फेंका, और दादू दयाल के पैर पकड़े कहा कि आपने मुझे समय रहते जागृत कर दिया, समय रहते चेता दिया। रजब जी, उसी समय रजब जी ने क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था। क्या ले लिया था? संन्यास। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। आप इनको कभी भी इनकी फोटोज देखोगे तो ये दूल्हे के वेश में इनकी फोटो दिखाई देती है। आजीवन कैसे वेश में रहे? दूल्हे के वेश में रहे। ठीक है ना। और दादू दयाल के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, गुरु के प्रति ये पूरे समर्पित थे। आज भी आप देखते हो कि गुरु जो है, आजकल का कक्षा में कहते हैं कि टीचर क्या करते हैं? टीचर सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको हर पीरियड में खड़े रह के पढ़ाते हैं। स्टूडेंट बैठे बैठे थक जाते हैं, परंतु टीचर थकता नहीं है। टीचर क्या करता है? वो उसके दिल में एक होती है कि मुझे बच्चे को तैयार करना है, मुझे बच्चे को आगे बढ़ाना है। ठीक है ना। तो वैसे ही जो ये रजब जी थे, इनका अपने गुरु के प्रति बहुत ही अनन्य भाव था, गुरु के अंदर बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। तो क्या होता है कि जब धन दादू दयाल ने अपना शरीर छोड़ा, तो रजब जी ने भी अपनी आंखें नीची कर ली थी, पलकें बंद कर ली थी, और कभी पलकें खोली नहीं वापस। कई लोग उनको पूछते भी थे कि भाई पलकें क्यों नहीं खोलता है? तब रजब जी कहते थे कि अब इस संसार में देखने लायक क्या है? मैं किसको देखता था? मैं मेरे गुरु को देखता था। अब जब गुरु ही नहीं है तो मैं किसको देखूं? इस संसार में मेरे लिए देखने लायक कुछ नहीं है। दोनों क्या कहते थे कि देखने योग्य जो था उसे देख लिया, अब देखने योग्य क्या है? यानी जो गुरु था, मैंने गुरु को देख लिया, अब मेरे पास ऐसा क्या चीज़ है जिसको मैं देखूं? इनकी मृत्यु ध्यान रखना सन
सॉरी 1689 के अंदर 122 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। 1679 के अंदर इनकी मृत्यु होती है, अपने शरीर को त्याग देते हैं। उस समय ये 122 वर्ष के थे। इन्होंने एक पंथ चलाया दादू दयाल के अंडर में ही, जिसका नाम था क्या, रजबावत। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, ध्यान रखना, सांगानेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी गद्दी, रजब जी की गद्दी कहाँ पर लगाई हुई है, ध्यान रखना, सांगानेर जयपुर के अंदर इनकी गद्दी है, ठीक है ना। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे, रजब जी के बारे में आगे और जानकारी लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इनका जो सबंगी है, सबंगी के अंदर जो है ना, इन्होंने दादू दयाल की वाणियों को संग्रहित किया है। और न केवल दादू दयाल की वाणियों को संग्रहित किया, इन्होंने बहुत सारे जितने भी संत हुए हैं, जितने भी महान महान संत हुए हैं, वैसे कम से कम इन्होंने, ध्यान रखना, 37 से 38 संतों की वाणियों को इन्होंने इसमें संकलन किया है। 137 से 138, ध्यान रखना। सबंगी के अंदर इन्होंने क्या, दादू की वाणियों को संरक्षित किया है। और सबंगी में 137 कवि और संकलित किए हैं इन्होंने। जैसे वो कौन कौन से, जैसे कबीर है, रैदास है, ये पूर्वी बोली के हैं। दूसरी ओर दादू है, स्वयं रजब है, बरखान है, गरीबदास है, पीपा जी है, राजस्थानी बोलियों के संत, नानक है, अंगद है, अमरदास है, पंजाबी भाषा के संत है, ज्ञानदेव है, नामदेव है, मराठी मूल के संत है, और ब्रज भाषा के आचार्य वगैरह है। और महान आचार्य कौन कौन से, ध्यान रखना, शंकराचार्य को भी इन्होंने संकलित किया, भृतहरि को भी, व्यास जी को भी, रामानंद को भी। इस इन्होंने अपनी जो एक सबंगी है, सबंगी के अंदर इन सभी के विचारों को, सभी के द्वारा दिए गए उपदेशों को, हर छोटी छोटी जानकारी को इन्होंने किसमें संग्रहित किया है, सबंगी के अंदर संग्रहित किया है। ध्यान रखना, इनकी रचनाएं कौन कौन सी, ध्यान रखना, शाकी है, पद है, सवैया है, अरिल है और छप्पय है। इनकी जो उपलब्ध वाणियां जो थी, जो रजब जी की उपलब्ध वाणियां थी, उसे रजब वाणी शीर्षक से डॉक्टर ब्रजलाल शर्मा ने संपादित करवाया था। ये क्वेश्चन आने लायक है कि रजब वाणियों का संकलन किसने करवाया। ध्यान रखना, इस रजब वाणियों का संकलन करवाने वाले कौन थे, डॉक्टर ब्रजलाल शर्मा। इन्होंने इस पूरी रजब जी की जो वाणियां थी, जो जो उपलब्ध वाणियां थी, उनको एकत्र करके उनका क्या करवाया, संग्रहण करवाया। जैसे वेद होते हैं, अब वेद क्या है, वेदों को किसी ने लिखा नहीं है, ठीक है ना, पर वेदों का संग्रहण किसने किया है, वेदों का संग्रहण किया है वेद व्यास जी ने। तो हम कह सकते हैं कि वेदों का संग्रहण करने वाले कौन है, संकलन करने वाले कौन है, तो वेद व्यास जी है। वैसे ही रजब के जो जितने भी उपलब्ध वाणियां थी, उनका संकलन किन्होंने किया है, ब्रजलाल वर्मा जी ने किया है, डॉक्टर ब्रजलाल वर्मा जी ने। अगले संत लेते हैं हम, अगले संत लेते हैं आज हम, रजब जी हो गए, अब लेते हैं सुंदरदास जी। उसके साथ ही आप ध्यान रखना, आप हमारे YouTube चैनल कॉमन थॉट स्टडी पॉइंट को लाइक करते रहिए। अगर आपको कोई समस्या है तो इसी की एक Instagram आईडी बनी हुई है, Facebook आईडी बनी हुई है, वहां पर आप इनके, अगर कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो वहां पर DM कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सुंदरदास जी। सुंदरदास जी के बारे में बड़ी गजब की बात है, ये बचपन में बहुत ज्यादा सुंदर थे और छोटे थे, बहुत अति सुंदर थे, गोर वर्ण के थे एकदम। तब दादू दयाल ने जब इनको देखा तो इनका नाम रख दिया, दादू दयाल ने क्या, सुंदरदास। जब ये हुए तब सुंदर थे, तो दादू दयाल ने इनका नाम रख दिया क्या, सुंदरदास रख दिया। ध्यान रखिए, दादू दयाल के परम शिष्यों में से, मतलब जो प्रिय शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य है, ठीक है ना। देखते हैं सुंदरदास जी के बारे में। सुंदरदास संत दादू दयाल के शिष्य थे। ये इनको दादू दयाल के शिष्य थे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। निर्गुण संत कवियों में से सर्वाधिक शास्त्र निशान, सुपठित और व्युत्पन्न व्यक्ति थे। ये ध्यान रखना, निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, सर्वाधिक ये ज्ञाता माने जाते हैं। सुंदरदास जी को सभी कवियों के अंदर सबसे बड़ा ज्ञाता कवि माना जाता है। इनका जन्म जो है 1596 में, यानी 1596 के अंदर दौसा जिले के खंडेलवाल वैश्य परिवार में होता है। राजस्थान में जन्म है इनका। कब होता है जन्म, ध्यान रखना 1596, दौसा जिला, खंडेलवाल वैश्य परिवार। वैश्य का मतलब क्या है, तो 4 वर्ण जो थे, कौन कौन से 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र।
कर्म के आधार पर इनको बांटा गया था। तो इनका जन्म जो वैश्य परिवार के अंदर, वैश्य का मतलब क्या था, व्यापारी वर्ग, व्यापारियों के अंदर इनका, व्यापारी परिवार के अंदर इनका जन्म था। दिखने में बहुत सुंदर थे। इनकी सुंदरता को देखकर ही दादू दयाल ने इनका नाम सुंदर रखा था। इनको दादू दयाल के एक और सुंदर शिष्य थे, इनको क्या कहा जाता, छोटे सुंदर, ध्यान रखना, छोटे सुंदरदास। दादू दयाल के एक और सुंदरदास शिष्य था, तो इनको क्या कहा गया, छोटे सुंदरदास शिष्य के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल ने इनके रूप से प्रभावित होकर इनका नाम सुंदर रखा था। सुंदरदास ने छोटी बड़ी बहुत सारी रचनाएं की है, 42 रचनाएं की है इन्होंने, टोटल इनकी 42 रचनाएं। उसमें से प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, देखिए, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सांग योग प्रदीपिका, ये ध्यान रखना, इसमें सांग योग प्रदीपिका के अंदर अभिनय के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है। पंचेंद्रिय चरित्र, इसमें इंद्रियों के ऊपर वश कैसे किया जाता है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वपन प्रबोध, वेद विचार, वेदों के अंदर कौन कौन से विचार है उसके बारे में लिखा है उन्होंने। उक्त अनूप, पंच प्रभाव और ज्ञान झूलना, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वैसे छोटी बड़ी मिलाकर कितनी रचनाएं हैं, 42 रचनाएं हैं, उसमें से प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। ध्यान रखना, इनके जो उपदेश थे, इनकी जो वाणियां थी, उनका भी संग्रहण किया गया है, इनके ग्रंथों का संग्रहण किया गया। वो किया था किसने, पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने, पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने इनका संग्रहण किया, जिसको सुंदर ग्रंथावली नाम दिया गया, ठीक है ना। और ध्यान रखना, राजस्थान रिसर्च सोसाइटी कलकत्ता से सन 1936 के अंदर इनका प्रकाशन भी हुआ, ठीक है ना, 1936 के अंदर इनका प्रकाशन भी हुआ। ये क्वेश्चन आए जैसा है, इस पे टिक मार्क करके, इसको स्टार मार्क करके लिखना कि इनके जो ग्रंथ थे उनका किसने संकलन किया है, तो हरिनारायण शर्मा ने किया है। किस नाम से किया है, सुंदर ग्रंथावली नाम से किया है। 2 भाग बनाए हैं, ठीक है ना, सुंदर ग्रंथावली भाग प्रथम, सुंदर ग्रंथावली भाग द्वितीय, तो 2 भागों में इनका संकलन किया है। राजस्थान रिसर्च सोसाइटी कलकत्ता के अंदर जो स्थित है, वहां 1936 के अंदर इसका प्रकाशन किया गया, 1936 में इसका प्रकाशन किया गया। वापिस एक बार देख लीजिए, दादू दयाल के शिष्य थे, निर्गुण संत थे और बड़े विद्वान संत थे। जन्म इनका होता है दोसा के अंदर, खंडेलवाल वैश्य परिवार के अंदर होता है, राजस्थान में 1596 के अंदर। रूप से प्रभावित होकर दादू दयाल ने इनका नाम ही क्या रख दिया था, सुंदरदास रख दिया था। एक सुंदरदास और शिष्य थे दादू दयाल के, इसलिए इनका नाम छोटे सुंदरदास रखा गया था। इनके प्रमुख ग्रंथ टोटल 42 रचनाएं हैं, उसमें से प्रमुख कौन कौन सी है, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, संग योग प्रदीपिका, पंचेंद्रिय चरित्र, सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वपन प्रबोध, वेद विचार, उक्त अनूप, पंच प्रभाव और ज्ञान झूलना। और ध्यान रखना, इनके ग्रंथों का संकलन किसने किया है, तो संकलन करने वाला व्यक्ति कौन है, हरिनारायण शर्मा। 2 भागों में किया है, सुंदर ग्रंथावली नाम से, और राजस्थान रिसर्च सोसाइटी कलकत्ता ने 1936 के अंदर, 1936 के अंदर इनका प्रकाशन हुआ था। आगे देखते हैं सुंदरदास जी के बारे में। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि चैनल को आगे पहुंचाना तथा हर एक तक जानकारी पहुंचाने का कार्य किनका होता है, दर्शकों का होता है। तो जितने आप इनको इस जानकारी को आगे पहुंचाएंगे, मैंने जितना हो सकता है उतनी जानकारी आपको यहाँ देने की कोशिश की है, पर इस जानकारी का लाभ आप कब ले पाओगे, जब आप इस जानकारी को नोट डाउन करोगे, जब आप लिखोगे, तब आपको इस जानकारी का पूरा ज्ञान हो पाएगा। सुंदरदास जी के बारे में थोड़ा सा और है, देख लेते हैं। देखो, इनका जो मुख्य कार्य स्थल था, इन्होंने जो कार्य किया, इनका कार्य स्थल जो था वो कहाँ था, दोसा के अंदर, ठीक है, शांगानेर के अंदर, ये आसपास का इलाका है, नारायणा और फतेहपुर, शेखावटी के स्थान में, शेखावटी की साइड में फतेहपुर आता है, यहाँ पर इनका प्रमुख कार्य स्थान था। इन्होंने दादू दयाल के संरक्षण में एक पंथ चलाया जिसको कहा जाता है नागा साधु। नागा साधु के बारे में आपको बता चुका हूँ। नागा साधु वे साधु होते हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते तथा शरीर पर चिता भस्म लगा के घूमते हैं, उन्हें नागा साधुओं के अंदर लिया जाता है, ठीक है ना। ये योग मार्ग के समर्थक थे और इन्होंने जो दर्शन दिया है वो कौन सा दर्शन के प्रतिपादक थे, ये अद्वैतवाद या अद्वैत वेदांत दर्शन वाले थे, ठीक है ना। मृत्यु इनकी हो जाती है शांगानेर के अंदर 1679 ईस्वी के अंदर। राजस्थान सरकार ने इनकी याद में, इनको याद करने के उद्देश्य से दोसा शहर में इनका क्या बनाया हुआ है, पेनोरमा बनाया गया है, जिससे इनके जीवनी के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इन्होंने जो कार्य किए उनके बारे में हमें पता चलता है।
इनके दोहे इस प्रकार है, ध्यान रखना, इस दोहे को बड़े गौर से सुनना। वेद हमारे राम जी, वेद का मतलब क्या है? डॉक्टर। अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरे डॉक्टर कौन है? भगवान प्रभु राम है। औषधि हूँ हरि नाम, और मेरे लिए जो दवाई है, औषधि है, वो भी हरि का नाम है। ठीक है ना? वेद हमारे राम जी, मेरे डॉक्टर भी भगवान राम है। औषधि हूँ हरि नाम, मेरी औषधि जो है वो भी कौन है? हरि नाम है। सुंदर यही उपाय, अब सुंदरदास जी अब यही उपाय करते हैं, सुमिरन आठों जाम, यानी कि मैं आठों पहर यही नाम सुमिरन करता हूँ, इसी नाम को याद करता हूँ। इसी के साथ हमारे आज के दो प्रमुख संत रजबदास और सुंदरदास जी की पूरी जितनी भी राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग जानकारी थी वो मैंने आपको दी। आप ठीक है, इस पूरी जानकारी को आप अपने नोट डाउन कीजिए नोटबुक के अंदर। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई समस्या है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक अवेलेबल है, यहाँ पर आप डायरेक्ट डीएम करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ रूप में नोट्स चाहिए तो भी यहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल है। लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।